वैसे तो हम आए दिन महानगर पालिका के एक से एक नए कारनामे सुनते रहते हैं, मगर इस बार की कहानी आपको अचंभित कर सकती है। चंद्रपुर के सभी रास्तों का बुरा हाल है और पिछले 5 सालों की ये खासियत रही है कि जहां जहां सीमेंट रोड बना वहां किसी न किसी दूसरे विभाग ने आकर खोद काम जरूर कर दिया है, जिससे ना केवल जनता का पैसा बर्बाद हुआ मगर जनता को सुविधा भी कहीं नहीं मिल पाई। मगर अब की बार कहानी सीमेंट रोड की ही क्यों ना हो सही, मगर केवल जनता पीड़ित नहीं है बल्कि खुद चंद्रपुर के जिलाधिकारी भी पीड़ितों की लिस्ट में शुमार हो सकते हैं। हुआ ऐसा कि सिविल लाइन हुतात्मा स्मारक के पास का रोड जिलाधिकारी निवास और जिला स्टेडियम की ओर जाता है। सीमेंटीकरण और पाइप डालने के नाम से ये रोड तकरीबन 1 साल से अधिक समय तक बंद रहा, मगर लोग और यहाँ के रहवासी ये सोचकर चुप रह गए कि जब खुद जिलाधिकारी कुछ नहीं बोल रहे तो हमने क्यों विकास कार्यों में बाधा डालना। बड़े मुश्किल से अमृत पाइपलाइन और CTPS की पाइपलाइन डालने के बाद इस रास्ते का सीमेंटीकरण पूरा हो। ये रास्ता आवाजाही के लिए केवल 2 महीने पहले ही शुरू किया गया, मगर कल अचानक इस रास्ते पर 15 से 20 फीट का एक साइड का रोड करीब 1 फीट नीचे जमीन में धंस गया। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। पार्थेश्वर समाचार ने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए ये रिपोर्ट पब्लिक के सामने लाने की ठानी। सार्वजनिक बांधकाम विभाग से पता चला कि ये काम महानगर पालिका का है। हमने महानगर पालिका के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, मगर बार बार कोशिश करने पर भी आयुक्त और सिटी इंजीनियर से बात और संपर्क नहीं हो पाया। दोस्तों, ये रोड जो है वो जिला स्टेडियम की ओर जा रहा है और इसी रोड पे चंद्रपुर के माननीय जिलाधिकारी का भी निवास स्थान है। आज हम इस रोड पे इसलिए आए हैं क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रोड के बीचों बीच में एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई है। ये पूरा का पूरा पैच इस तरह से टूटा है जैसे यहाँ पे कोई नीचे कुआं है। और वैसे तो सारे शहर में हर रास्ते का यही हाल है, मगर इसकी विशेषता यह है कि पिछले करीब साल भर यह रास्ता बंद था और अभी इसे बनाकर 2 महीने भी नहीं हुए हैं और इस तरह से ये पूरा का पूरा रास्ता धंस गया है। आप देख सकते हैं कि कितना गहरा गड्ढा है ये। इससे यह साबित होता है कि ना ही प्रशासन को, ना ही नेता को और ना ही ठेकेदार को अब किसी बात का डर बचा है और खुलेआम बिंदास तरीके से भ्रष्टाचार और मिलावट का काम जारी है। क्योंकि ये बात जिलाधिकारी निवास स्थान की ओर जाने वाले रोड की थी। महानगर पालिका ने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए दूसरे ही दिन यानी कि 14 सितंबर को ठेकेदार को फरमान जारी करते हुए तुरंत इसके रिपेयर का काम शुरू कर दिया। बात यहाँ पर महानगर पालिका और ठेकेदार की तत्परता की नहीं थी। बोला कि यहाँ पर तुरंत घोटाले को छुपाने की ये कोशिश लग रही थी। हमने तुरंत ठेकेदार का पता लगाकर उससे बात की तो उसने सारी जिम्मेदारी और दोष CTPS और अमृत पाइपलाइन के नाम पर दिया। सवाल यह है कि अगर CTPS की या अमृत पाइपलाइन की गलती थी तो ठेकेदार खुद के पैसे से इस रोड को क्यों रिपेयर करके दे रहा था, और अगर CTPS या अमृत पाइपलाइन की गलती नहीं है तो ठेकेदार पर महानगर पालिका ने क्या एक्शन लिया। ठेकेदार के अनुसार अमृत पाइपलाइन चार्ज होने से पहले रोड बनाने का आदेश मिलने की वजह से ये रोड बनाया गया, जिस वजह से लीकेज के बाद में ये रोड धंस गया और ऐसा चंद्रपुर में कई जगह पर हुआ है और आगे भी होने की पूरी संभावना है। इसका अर्थ जनता का करोड़ों रुपया अमृत पाइपलाइन के नाम पर और सीमेंट रोड के नाम पर खर्च किया गया। लोगों को ना आज तक अमृत का पानी मिल पाया और रास्ते भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से कुछ ही महीनों में दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये मनपा अधिकारी, नेता, नगर सेवक और ठेकेदारों के मिलीभगत का नतीजा है? ऐसा प्रश्न पूछने पर अब जनता फिर से मजबूर हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कल की ही बात थी कि हमें यहाँ पे नया रोड पूरा खचका हुआ मिला था और चूंकि यह रास्ता काफ़ी प्रशासकीय अधिकारियों का भी है और जिलाधिकारी साहब का भी यहीं से आना जाना है, ये बात तुरंत ध्यान में आते बराबर ठेकेदार ने इसे विषय बढ़ने से पहले तुरंत में वापस से मरम्मत करने का काम शुरू किया है। हमारी ठेकेदार कौस्तुभ खांडरे से बात होने पर
उन्होंने बताया कि ये उनकी गलती नहीं है, सीटीपीएस की और अमृत की पाइपलाइन यहाँ से नीचे से जाने की वजह से, उनके लीकेज की वजह से यह सारा जो भी रोड खचक गया था वो हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रपुर में जगह जगह पर अमृत की पाइपलाइन गई हुई है और वहाँ पे भी ऐसे ही सीमेंट के रोड 1-2 फीट अंदर तक खचक सकते हैं, ऐसा भी ठेकेदार ने आशंका जताई है।